गुड मॉर्निंग एवरीवन। परिजन कल्याण समिति की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेस में यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एमएस एक्सेस का परिचय लिखिए, मतलब आपको एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन देना है। एमएस एक्सेस का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसकी संरचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस एक्स के लिए किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने, डेटाबेस को मैनेज करने, विश्लेषण करने एवं रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। आपका जो एमएस एक्सेस है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। इसमें आप आपके डेटा को मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर बना सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसमें आप आपके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स को आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि टेबल, क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपका है टेबल। टेबल्स में क्या होता है, आपके पास डेटा तो है। अगर आप एमएस एक्सेस में वर्क कर रहे हैं तो उसको आपको टेबल लेना रहता है, टेबल में आपको डेटा लेना रहता है, तब आप आगे वर्क कर पाते हैं। किसी भी डेटाबेस फाइल की यह मूल इकाई है। एक डेटाबेस में डाटा को एक व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है। क्या होता है, इस टेबल में आप व्यवस्थित तरीके से में फिल करते हैं डेटा को। एक्सेस में डाटा को टेबल में व्यवस्थित रूप से बनाया जा सकता है। एक डेटाबेस फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है। मतलब आप यहाँ पे डेटा को फिल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल में पूरा डेटा लें, अलग अलग भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा टेबल का यूज कर सकते हैं। यह टेबल पृथक भी कार्य कर सकती है। पृथक मतलब होता है अलग। एक टेबल है वो अलग कार्य करेगी, दूसरी है तो वो अलग करेगी, और एक टेबल दो अलग अलग कार्य भी कर सकती है तथा एक दूसरे से जुड़कर भी कार्य कर सकती है। दो टेबल है तो वो एक दोनों से, फर्स्ट वाली सेकंड से, सेकंड वाली फर्स्ट से, इस टाइप जुड़कर भी वो कार्य कर सकते हैं। डेटाबेस में सबसे पहले टेबल ही बनाया जाता है। एक डेटाबेस में बनाए गए सभी टेबल को अलग अलग नाम दिया जा सकता है तथा प्रत्येक की संरचना अलग अलग होती है। आप यहाँ पे एक से ज्यादा टेबल बना सकते हैं, उनको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं और उनकी संरचना आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्यूरीज। क्यूरीज क्या होता है, आपका एमएस एक्सेस में क्रिएट टैब में क्यूरीज मिलती है, तो यहाँ पे आप क्यूरीज का उपयोग करते हैं। डेटाबेस फाइल में बनाए गए अलग अलग टेबल में से इच्छित रिकॉर्ड प्राप्त कर उन्हें कार्य के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जहां पर डाटा बहुत अधिक मात्रा में है वहां पर क्यूरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप क्यूरी का उपयोग फॉर्म, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए भी कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तब आप क्यूरी का उपयोग करके उसे आसानी से देख सकते हैं और आप एक से ज्यादा क्यूरी का यूज कर सकते हैं और आप क्यूरीज द्वारा रिपोर्ट भी बना सकते हैं और उन्हें अलग अलग नाम देकर भी सेव कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्यूरीज को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स। फॉर्म का मुख्य उपयोग टेबल या क्यूरी में डाटा एंट्री करने के लिए होता है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉर्म्स हैं, आपके अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं, आपको जिस अकॉर्डिंग वर्क करना आप कर सकते हैं। आपके फॉर्म में, टेबल या क्यूरी में डाटा एंट्री करने के लिए इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। इसे प्रयोगकर्ता के अनुसार डिजाइन किया जाता है। मतलब आप इसमें फॉर्म जनरेट कर रहे हैं तो आप आपके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं। एक फॉर्म एक फॉर्म एक या एक से अधिक टेबल से जुड़ा हो सकता है। मतलब एक जो फॉर्म रहता है वो एक टेबल से भी आप इंफॉर्मेशन लेकर बना सकते हैं या एक से अधिक टेबल से भी आप डाटा लेके फॉर्म को बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। जो डाटा के द्वारा डाला जाता है, उसमें डाटा होता है वो आप उसमें डाल देते हैं फॉर्म में, वह उससे जुड़े हुए टेबल में सही जगह पहुंच जाता है। आप एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म भी बना सकते हैं। एक्सेस में फॉर्म डिजाइन के लिए बहुत से कंट्रोल दिए हैं जिनकी सहायता से जटिल एवं बड़े फॉर्म भी डिजाइन किए जा सकते हैं।
जब आप फॉर्म यहाँ पे डिजाइन करते हैं तो आपके यहाँ पे डिजाइन टूल्स आ जाते हैं कुछ। तो आपका डिजाइन टूल में कंट्रोल दिया रहता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि बटन्स लगानी हो, टेक्स्ट लिखना हो आपको, एंड देन और भी कुछ बहुत सारे रहते हैं। तो उनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जटिल फॉर्म भी बना सकते हैं और उन फॉर्म को आप आसानी से देख भी सकते हैं और उन्हें डिजाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स। आपको क्रिएट टैब में ही रिपोर्ट्स ग्रुप मिलता है, तो यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग रिपोर्ट भी बना सकते हैं। रिपोर्ट का उपयोग विभिन्न टेबल से इच्छित रिकॉर्ड प्राप्त कर स्क्रीन पर दर्शाने या प्रिंट करने के लिए होता है। किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार टेबल से रिकॉर्ड को प्राप्त कर एक समझने योग्य फॉर्मेट में दर्शाने का कार्य रिपोर्ट करता है। मतलब आप यहाँ पे क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, उससे आप स्क्रीन पर दर्शा भी सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रयोगकर्ता उस रिपोर्ट को अपने अनुसार कर लेते हैं तैयार, और उसको आपको अगर जैसे कि डेटा बहुत सारा और आपको इजी फॉर्मेट में लेना, तो आप अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए उस रिकॉर्ड को, उस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट विकल्प टेबल से जुड़ा होता है तथा जानकारी भी उससे जुड़े टेबल से ही प्राप्त करता है। क्या होती है, जो रिपोर्ट रहती है वो आपकी टेबल से जुड़ी हुई होती है। क्या होता है, आप जब तक टेबल में डेटा फिल नहीं करेंगे या टेबल में आप कुछ डेटा नहीं लेंगे तब तक आप रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। तो पहले आपको टेबल लेनी होती है, उसमें डेटा को फिल करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे रिपोर्ट, फॉर्म एंड क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। एक डेटाबेस फाइल में बहुत सी रिपोर्ट हो सकती हैं। प्रत्येक रिपोर्ट अलग नाम से संग्रहित की जाती है। क्या होता है, आप यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो रिपोर्ट, एक फाइल बहुत से रिपोर्ट से जुड़ी हो सकती है। मतलब जो आपने एक रिपोर्ट तैयार की है वो एक से ज्यादा टेबल से भी जुड़ी हो सकती है। देन आपकी टेबल जो रहती है वो आपको फिल करना होता है, लेकिन इसके बाद आप उन रिपोर्ट को अलग अलग नाम दे सकते हैं। आपने एक साथ बहुत सारी रिपोर्ट बना ली, उनको अलग नाम देके आप आपके इंफॉर्मेशन उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे एमएस एक्सेस का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।